जी, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.3 शुरू करेंगे और एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन है, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया कि थीटा पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, पहले क्वाड्रेंट में मौजूद है। आप नीचे दिए हुए हर क्वेश्चन के लिए तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए जी, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, पहला जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन 1 का, वो है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है और हमने क्या करना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं जिसका क्या सोल्यूशन होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 हमारे पास दिया हुआ है। देखिए जी, साइन की जो वैल्यू है ना 2/3, साइन किसके इक्वल होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब देखें यहाँ पे मैंने एक्स वाई प्लेन के अंदर एक जो है ट्रायंगल बनाई है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, और उसमें ये ट्रायंगल पहले क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखें इस ट्रायंगल के हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है, और हमने बेस की वैल्यू को फाइंड करना है। क्योंकि देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल से, यानी ट्रायंगल की दो साइड से मिलके बनती है। ठीक है, जो हमारे पास बेसिक 3 और फिर जो है उनके रेसिप्रोकल लेने से बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं, 6 यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो ट्रायंगल की साइड से ही हम फाइंड करते हैं। तो हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास तीसरी साइड मालूम मालूम नहीं है हमें, हम इसको पहले फाइंड करेंगे, बेस को। तो बेस को फाइंड करने का क्या तरीका है, हमने पढ़ा है कि राइट ट्रायंगल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर उसकी कोई साइड हमें मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है? पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हम फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद हमारे पास बेस आ जाएगा। देखिए हाइपोटेन्यूस क्या है, 3 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बेस हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे, बेस का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हम कर देंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, बेस को वैसे ही रहने देंगे, बेस का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अच्छा, अब 4 जो है वो दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर। अच्छा, ये बनेगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। हमें तो बेस चाहिए, तो हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट से क्या होगा, हमें बेस मिल जाएगी, और बेस की वैल्यू क्या होगी, बेस की वैल्यू हमारे पास आएगी स्क्वायर रूट 5। क्या आएगी जी, स्क्वायर रूट 5। वैसे तो ये प्लस माइनस में आता है, लेकिन जो थीटा है, हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, प्लस वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, पहले क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है बेस की स्क्वायर रूट 5। ठीक है जी, तो ये बेस की वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट 5। अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जी, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 2/3। तो इसका जो उलट होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू होगी इसका उलट, यानी 3/2। ठीक है, अच्छा, अब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई, 4 बाकी रह जाती हैं, तो बाकी 4 हम फाइंड करेंगे। देखिए इसके बाद देखिए कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, तो कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, स्क्वायर रूट 5, और हाइपोटेनियस क्या है, 3, तो ये कॉस थीटा है। अच्छा, कॉस का ही जो है रेसिप्रोकल होता है सीकन थीटा। तो सीकन थीटा किसके इक्वल होगा, सीकन थीटा इक्वल होगा इसका उलट, यानी 3/√5, ये सीकन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब टेन थीटा निकालते हैं जी। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है 2, और बेस क्या है स्क्वायर रूट 5, तो ये टेन थीटा है। अच्छा, हमें कॉट थीटा भी निकालना है, इसका रेसिप्रोकल टेन का। तो कॉट थीटा क्या होगा,
कॉट थीटा होगा स्क्वायर रूट 5/2। तो ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो एक हमें दी हुई थी और 5 हमने फाइंड आउट करनी थी, तो हमने 5 फाइंड आउट कर लिए हैं और ये इसका ये पहले पार्ट का आंसर है। देखिए जी दूसरा पार्ट है cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। अच्छा 3/4 है क्योंकि cos जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो हमने ये ट्रायंगल बनाई है जिसमें बेस की वैल्यू 3 रख दी और हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 रख दी। थीटा एंगल है, ठीक है जी। ABC हमने ट्रायंगल बनाई है। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है क्योंकि पहले हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे जो बाकी हमें फाइंड करनी है 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। तो देखिए बाय पैथागोरस थ्योरम की मदद से हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे। वो क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, बेस क्या है 3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे। अच्छा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसको वैसे ही लिखेंगे। अच्छा 9 दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये बनेगा 16 माइनस 9 7, ठीक है। अब 7 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आएगी स्क्वायर रूट 7। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्लस माइनस के साथ 7 आता है, लेकिन हम लेंगे प्लस वाली वैल्यू क्योंकि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए हमें प्लस वाली वैल्यू ही लेनी है। तो स्क्वायर रूट 7 परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाती है जी स्क्वायर रूट 7। अच्छा बाकी अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए cos हमें दिया हुआ था 3/4, तो cos का जो रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा उसकी वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, वो होगा 4/3 cos का यूनिट। अच्छा अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ही है, देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 7 है और हाइपोटेनियस 4 है, तो ये स्क्वायर रूट 7/4 आ गया। अच्छा इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसिकेंट 4 स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। अच्छा अब हम टेन थीटा फाइंड करेंगे, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो टेन थीटा क्या बन गया स्क्वायर रूट 7/3 और इसी का रेसिप्रोकल कॉट थीटा 3 स्क्वायर रूट 7 होगा। देखिए जी तीसरा पार्ट है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अच्छा ट्रायंगल बनाई हमने ABC ट्रायंगल। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 1 परपेंडिकुलर में आ जाएगा और 2 जो है वो बेस में आ जाएगा। तो बेस की वैल्यू 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1। हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो पैथागोरस थ्योरम की मदद से हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। देखें जी बेस की जगह पे 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर परपेंडिकुलर की जगह पे 1 पुट करने से आया, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये स्क्वायर रूट ये 4 + 1 करने से 5 आ जाता है। अच्छा अब 5 आता है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 5। ये स्क्वायर रूट 5 हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आएगी, ठीक है जी। अच्छा तो उसके बाद अब तीसरी साइड हमने फाइंड कर लिया है स्क्वायर रूट 5। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बाकी की फाइंड करेंगे। देखिए टेन थीटा हमें गिवन है 1/2, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट 2/1, ठीक है 2/1, इसको 2 भी लिख सकते हैं, 2/1 लिखना चाहें तो लिख दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा उसके बाद हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो देखिए 1 स्क्वायर रूट 5 आ गया, परपेंडिकुलर 1 है, स्क्वायर रूट 5 हाइपोटेनियस है, तो ये 1 स्क्वायर रूट 5। इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5/1, ठीक है स्क्वायर रूट 5/1, ये इसका रेसिप्रोकल है। अच्छा cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। आप देख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 5, और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा 5 स्क्वायर रूट 5/2। तो ये हमने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर ली है जी तीसरे पार्ट के लिए। जी फोर्थ पार्ट देखें, उसमें है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो देखें सीकेंट थीटा इक्वल टू 3, इसको लिख सकते हैं 3/1, ठीक है। अच्छा अब सीकेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉस, जैसे कॉस का सीकेंट होता है तो सीकेंट का कॉस होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 होगा, यानी जब इसको उल्टाएंगे तो। अच्छा अब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC, और उसमें हम कॉस किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, तो बेस 1
और 3 जो है वो हाइपोटेनियस में चला जाएगा, तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। देखिए हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अब परपेंडिकुलर को फाइंड करना। देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1 का स्क्वायर 1, और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये 1 दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 आ जाएगा 8। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये कैसे होता है, देखें जो हमारे पास स्क्वायर रूट 8 है इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और साथ जो है वो ये जो रह जाएगा 2 ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो इसलिए परपेंडिकुलर आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 8 के बराबर है, इक्वल है। अच्छा, अब साइन थीटा हमें निकालना है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेनियस 3 है, तो ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा 3 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 होगा। ठीक है। अच्छा, अब टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये कि 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 1, और जब इसी का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा कॉट थीटा 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 होगा। ठीक है जी। तो साइन का कोसेकेंट होता है, टेन का कॉट होता है, और कॉस का सीकेंट होता है। तो ये जी इसका आंसर है जी। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट, कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अच्छा, तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है, एक खासियत है कि वो दोनों नंबर पे अलग अलग हो जाएगा, तो ऊपर वाले पे भी अलग, ये स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। ठीक है जी, ऊपर नीचे अलग अलग दोनों नंबर्स पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा क्या बनेगा, उलट होगा, तो ये स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम राइट ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे, और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, और बेस में स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अभी हमें यहाँ हाइपोटेनियस निकालना है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखें ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल, तो 3 + 2 आएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 बनेगा, क्योंकि ये 5 आ रहा है, 3 + 2 करने से 5 आता है। अच्छा, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट 5, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट 5, ये आ गया। अब हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है, तो क्या होगा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, और इसी का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 होगा। कॉस थीटा निकालते हैं जी, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, तो क्या है बेस स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 5, तो ये स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5। इसी का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा वो स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। तो ये हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की पार्ट 5 के लिए वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है, ये तमाम पार्ट्स को हमने फाइंड किया है, तमाम पार्ट्स को हमने सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।